हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फैक्टर थ्योरम का प्रूफ सीखेंगे। ओके, समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। देखिए, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, करेक्ट, एंड ए इज एनी रियल नंबर, देन तब क्या होता है। देखिए, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस ए क्या है? p ऑफ x का फैक्टर है। कब? जबकि p ऑफ a जीरो। p ऑफ a का मतलब है कि रिमाइंडर अगर जीरो होता है, ओके, रिमाइंडर जीरो होता है तब x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर होता है। सेकंड पार्ट क्या है? उसका उल्टा क्या है? क्या रिमाइंडर जीरो होता है तो फैक्टर होगा? ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर लिया कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो फैक्टर होगा, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होता है। यानी कि सेकंड पार्ट है उसका कन्वर्स है कि रिमाइंडर जीरो है कब? यानी कि यदि जो है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं। जैसा कि आपने रिमाइंडर थ्योरम में प्रूव किया था, तो उसी टाइप से जो डिवीजन एल्गोरिथम है, आपको मालूम है कि ये हमारे पास p ऑफ x है और ये हमारे पास x माइनस ए है डिवाइजर, और क्वोशिएंट क्या है? q ऑफ x है और रिमाइंडर है r ऑफ x। तो हम इसको बाय स्टार्टिंग में डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? जो p ऑफ x को क्या लिखेंगे? देखिए, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि आप लिखेंगे x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x। ओके, ये आपने डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू ये रिजल्ट ऑलरेडी आपको मालूम है, ठीक है। तो अब आप यहां देखो, जो हमारे पास जो रिमाइंडर है, ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको एक्सप्लेन किया है कि जो हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो आप r ऑफ x को क्या है? r से सिंपली रिप्लेस करेंगे। तो आप ये इसको x माइनस ए लिखेंगे इंटू क्यू ऑफ x लिखेंगे आप, और r ऑफ x को r लिखेंगे, करेक्ट। ओके, ये हमने एक्सप्लेन किया था। और रिमाइंडर जो था, रिमाइंडर थ्योरम में हमने जब प्रूव किया था तो r जो था वो p ऑफ a के इक्वल था। ये बाई रिमाइंडर थ्योरम ऑलरेडी हमें ये रिजल्ट मालूम है। तो क्या है कि p ऑफ x क्या हो गया हमारे पास? x माइनस ए हो गया इंटू क्यू ऑफ x आ गया, और रिमाइंडर जो है वो p ऑफ a के इक्वल होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम। ओके, करेक्ट। ओके, इतना आपको समझ आ गया। तो जब भी हमें कभी लिखा हो कि इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब है कि आपको ये गिवन है इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। इफ का मतलब होता है गिवन, इफ का मतलब गिवन, यानी कि आपको रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल गिवन है। तो आपको क्या करना है? रिमाइंडर की प्लेस पे 0 पुट करना है। तो ये क्या रिजल्ट मिलेगा? p ऑफ x हो जाएगा आपका x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x आएगा प्लस 0। तो p ऑफ x कितना हो गया आपका? x माइनस ए हो गया इंटू क्यू ऑफ x आ गया, करेक्ट। तो p ऑफ x क्या है? ये x माइनस ए और q ऑफ x का प्रोडक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं 6 आपने लिखा, तो ये क्या? 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो दो नंबर का प्रोडक्ट हो गया। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 6, हम ऐसा ऑलरेडी कहते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से एक पॉलिनोमियल x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और एक दूसरी जो पॉलिनोमियल है वो q ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है कि p ऑफ x इज रिटन एट प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। सो डायरेक्टली यू कैन से x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, तो आपको यही प्रूव करना था कि अगर रिमाइंडर 0 होता है फर्स्ट पार्ट में, तो क्या होता है कि x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर होता है, ठीक है। एक बात मैं अलग से और बता रहा हूं, यू कैन ऑल्सो राइट q ऑफ x इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि दोनों ही फैक्टर है। q ऑफ x भी फैक्टर है p ऑफ x का, और x माइनस ए भी फैक्टर है। लेकिन हमारा सिर्फ कंसर्न x माइनस ए से है, तो हमने सिर्फ x माइनस ए ही यहां लिखा है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x।
तो इस तरह से जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो क्या होता है कि x माइनस ए फैक्टर होता है। इसका हमने आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। पार्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए आपको गिवन है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो इफ लिखा होता है वो गिवन पार्ट होता है, कि आपको लिखा है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये गिवन है। इफ का मतलब गिवन। ओके, तो ये स्टेटमेंट गिवन है कि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो जैसे ही आप जानते हैं कि जैसा हमने एग्जांपल बताया था कि 2, आप क्या लिख सकते हैं, 2 इज ए फैक्टर ऑफ सम नंबर। सपोज आपने x कह दिया, करेक्ट। तो x क्या होगा, 2 किसका फैक्टर है, 2 किसका पार्ट है, x का पार्ट है। 2 इंटू समथिंग आपने ये कहा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। ओके, 2 जो है इज ए फैक्टर ऑफ 6, तो आप 6 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3। ओके, अगर आपने ये नंबर आपको नहीं मालूम 2 किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टर है तो वहां पर एक दूसरा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। ओके, सेम उसी टाइप से आप ये लिख सकते हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो p ऑफ x कैन बी रिटर्न एज, ओके, p ऑफ x किसके इक्वल होगा, x माइनस ए के इक्वल होगा। ओके, और यहां पर हमने कोई भी एक पॉलिनोमियल कह दिया, g ऑफ x कह सकते हैं, q ऑफ x कह सकते हैं, ठीक है। वेयर ओके q ऑफ x इज सम पॉलिनोमियल, q ऑफ x क्या है, सम पॉलिनोमियल। ओके, ये लिखा हुआ है। तो यानी कि px जो होगा, ठीक है, px किसके इक्वल है, x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x, इसके इक्वल है। ओके, करेक्ट, आपने ये लिखा। और फिर आपने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है कि फैक्टर है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद क्या, p ऑफ ए वैल्यू 0 है, तो आपने क्या करना है, x की प्लेस पे a पुट करना है। ओके, x की प्लेस पे a पुट करेंगे तो p ऑफ a बनेगा, जो एक्चुअल में रिमाइंडर है। तो आपने क्या लिखा, यहां देखिए, ये a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए लिखा आपने, तो p ऑफ a माइनस ए 0 इंटू क्यू ऑफ a। ओके, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 इंटू क्यू ऑफ ए, दैट इज 0। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि p ऑफ ए वैल्यू वो है, वो 0 होता है, यानी कि p ऑफ ए क्या है, 0, और p ऑफ ए क्या है कि रिमाइंडर है। ओके, p ऑफ ए इज रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर 0 होता है। तो आपने ये देखा इसमें कि x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होता है, करेक्ट, ये आपको समझ आया होगा। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके,